ये दुनिया काम आने वाली नहीं है। थोड़ी सी गरीबी तुम्हारे जीवन में आ जाए फिर देखो, बिजनेस चल रहा हो एकदम से बंद हो जाए फिर देखो, जो दुनिया तुम्हें बड़ा भैया भैया कहती थी और थोड़ी सी गरीबी आए फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि ये सब स्वार्थ के साथी होते हैं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मेरी एक एक बात कटु सत्य है। ये दुनिया तब तक है जब तक तुम चमकदार पहन रहे हो, खा रहे हो, ओढ़ रहे हो, जेबें भरी हुई हैं। जहां इससे खाली हुए तुमसे मतलब बंद कर देगी, दूर हो जाएगी। गरीबी में, असहाय में भी जो साथ निभाए वो कोई और नहीं, केवल एक मेरा गिरधर है, केवल एक मेरा गोविंद है, और दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए समय है, अभी सुधर जाओ, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, अपने कर्मों में भक्ति लाओ। जीवन में जब भक्ति होगी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति कैसे खोजे? कोई बड़ा तरीका नहीं भक्ति पाने का, बहुत छोटा सा तरीका है। हनुमान जी से सीखो भक्ति की कैसे प्राप्ति हो। हनुमान जी रामायण में सीता जी का पता लगाने गए। सीता अर्थात भक्ति, भक्ति की खोज में गए। तो जो काम हनुमान ने किए हैं वो काम आप कर लो, आपको भी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से काम किए? हनुमान जी जब चले समुद्र के ऊपर से, आप सुंदरकांड में राम कथा में हम सुनाते हैं, आप सुनते हैं, तो वहां पर सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत सोने का पर्वत था। जैसे भक्ति में बढ़े तो सोने का पर्वत आया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जहां भक्ति के लिए सोचोगे, भजन के लिए सोचोगे, लोभ का पर्वत तुम्हारे जीवन में हावी हो जाएगा। अरे आज नहीं भजन करेंगे, आज तो दुकान, आज तो भैया सैटरडे है, आज तो बड़ी दुकान, आज कथा में नहीं, कल जाएंगे महाराज जी। यही तो होता है लोभ का। लेकिन नारद भगवान हनुमान ने उस मैनाक को अवॉइड नहीं किया, प्रणाम किया उसको। यानी सूत्र दे रहे हैं कि भक्ति में धन, ऐसा नहीं कि धन त्याग कर दो, धन कमाओ, लेकिन जैसे हनुमान जी केवल प्रणाम किए, फंसे नहीं उसमें। आपको भी भक्ति में आगे बढ़ो तो लोभ में अधिक फंसना नहीं। आगे हनुमान जी बढ़े तो सुरसा आ गई। और सुरसा का क्या काम था? सुरसा अपने मुख को फैलाती जा रही है, फैलाती जा रही है कि नहीं? हनुमान जी छोटे से हुए सुरसा 2 गुनी हो गई, हनुमान जी और बड़े हुए सुरसा 4 गुनी हो गई। ये सुरसा इच्छाओं का प्रतीक है। बहुत अधिक भक्त के जीवन में इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं सदैव दुख की जननी है। जितनी अधिक इच्छाएं रखोगे उतना ज्यादा दुख तुम्हें सताएगा, उतना ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को अनंत मत करो, ज्यादा नहीं। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इच्छाओं का बहुत ज्यादा विस्तार मत करो, वरना इच्छाओं के जाल में ऐसे फंसोगे फिर निकल नहीं पाओगे। और यही हो रहा है। 2 गज जमीन ले ली तो 4 गज की इच्छा, 4 ले ली तो 8 गज की इच्छा। अरे क्या करोगे इतना? खाने के लिए वही दाल, वही रोटी, वही अचार, इससे ऊपर भी कुछ खाते हो? पर आप कहोगे अरे ये तो महाराज का काम है कहना, ये भी तो कहने के बड़े बड़े पैसे ले रहे होंगे। अरे बाबरो, यही समझ जाओ तो काम हो जाए। ये महाराज नहीं कह रहा है, महाराज के हृदय में बैठे, व्यासपीठ पर जब वक्ता बैठा होता है उसके हृदय से निकली एक एक वाणी गोविंद कहलवाता है। और गोविंद का कहा हुआ हम सभी भक्तों को मानना चाहिए। तो सुरसा इच्छा आई, हनुमान जी ने इच्छाओं के सामने बड़े नहीं हुए, हनुमान जी छोटे बन गए। भक्ति में बहुत अधिक इच्छाएं मत रखो, छोटे बन जाओ, ज्यादा इच्छा नहीं। हनुमान जी आगे बढ़े तो सिंहिका आ गई। सुंदरकांड में सिंहिका क्या करती थी? जो पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ते थे तो उनकी परछाई पकड़ लेती थी। ये सिंहिका खाली हनुमान जी के जीवन में नहीं आई है, हम आप सबके जीवन में आई है। सिंहिका है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी तो परछाई पकड़ती है। अलीगढ़ में बैठा आदमी
और उसका कोई बहुत प्रिय दिल्ली में पैसे वाला हो रहा हो तो इसको अलीगढ़ में जलन हो रही है, अरे इतना पैसे वाला कैसे। या दिल्ली में बैठा कोई आदमी भोपाल में उसका कोई प्रिय पैसा वाला बन रहा हो तो उसको दिल्ली में जलन हो रही है, अरे राम राम इतना कैसे। बोलो परछाई पकड़ रहा है कि नहीं। ये सिंहिका है और सिंहिका का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ इसका वध करो। हनुमान जी ने मार दिया, इसका वध करो। जब सिंहिका का वध करोगे तो भक्ति का तीसरा स्टेप क्रॉस कर लोगे। चौथा, जब हनुमान जी अंदर गए तो लंकिनी मिली, और लंकिनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। बोले हम चोर को छोड़ते नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा ये बात तुमने कैसे कह दी, तुम अगर चोर को पकड़ती हो तो सबसे बड़ा चोर रावण जिसने जानकी का हरण किया है वो तो तुम्हारी लंका में ही है, उसे क्यों नहीं पकड़ा। अर्थात लंकिनी झूठ बोल रही है और झूठ बोलने वाले को हनुमान ने मारा, त्यागा। अर्थात भक्ति की खोज करना चाहते हो तो अपने जीवन से मिथ्या को दूर करो, बहुत अधिक झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलने का आचरण अपनाने का प्रयास करो। उसके बाद भी सीता नहीं मिली हनुमान को, भक्ति नहीं मिली। कब मिली, जब श्री हनुमान जी महाराज पूरी लंका में देखे, जहां तहां अतुलित जोधा, बड़े बड़े भवन देखे, बड़े बड़े घर देखे, बड़ी बड़ी शोभा देखी, उसके बाद भी मिले किससे, विभीषण जी से। ये कथा भी सूत्र देती है, यानी लंका में बहुत अवगुण थे, उसके बाद भी हनुमान जी गुड़ी विभीषण से मिले। अर्थात सामने दुनिया में कोई कितना बुरा क्यों न हो, तुम उसकी बुराई न देख करके उसमें कोई एक अच्छाई खोज लो, तुम्हें भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कितना बुरा, उससे हमें क्या लेना देना। आजकल आदमी सिर्फ दूसरे की कमियां ढूंढ रहा है। अरे दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों पर प्रकाश डालो ना। जब हम अपनी कमियां खोजेंगे तो हमें कभी दूसरों में कमियां नजर नहीं आएंगी। सदैव दूसरों से, अरे कितना भी बुरा कोई न हो उसका एक ना एक गुण अच्छा जरूर होगा, आप उस अच्छे गुण को ढूंढो। माय डियर, आपको भक्ति की प्राप्ति ना हो जाए तो कहना। और दूसरी बात, भक्ति की प्राप्ति तब होगी जब आप हनुमान बनोगे। हनुमान की उत्पत्ति कहां से हुई। हनुमान जी के 3 बाप, एक तो शंकर जी, दूसरे पवन सुत और तीसरे केसरी, अंजना के पति। आपको भी जीवन में जब 3 चीजें लाओगे तब भगवान मिलेंगे। शंकर विश्वास का रूप है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। आप जीवन में विश्वास लाओ, भगवान मिल जाएंगे। प्रहलाद ने कह दिया, हाँ पिताजी इस खंभे में हरि है, तो भगवान को खंभे से भी प्रकट होना पड़ा। दूसरा, पवन माने हवा। हवा सदैव समदर्शी होती है, बराबर। ऐसा नहीं कि हवा तुम पे ज्यादा लग जाए इन पे कम लगे, या तुम्हारे ठंडी लगे इनको गर्म लगे। अब आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक हवा खा रहे हो उसकी बात अलग है, पर जो वातावरण की वायु है वो सब पर बराबर लगती है ना। आप भी समदृष्टा हो जाओ जीवन में। ज्यादा किसी ये नहीं कि इनकी ज्यादा तारीफ, इनकी ये, इनका वो, ये मेरे, वो अपने। समदर्शी हो जाओ हनुमान की। जैसे हनुमान पवन से प्रकटे, ऐसे जीवन में समदर्शिता लाओ, आपको भक्ति मिल जाएगी। और तीसरे अंजना तपस्या का प्रतीक है।